बड़े पुजारी जी, वो आपसे कुछ बात करनी है। कई साल पहले इसी जगह पर मैं अपने 14 साल के सूरज को लेकर आई थी। उस दिन से लेकर के आज तक मारो सूरज अपने आप में साबित कर तो रहे हो। आज फिर एक माँ अपने बेटे के वास्ते विनती करने के लिए आई है कि मंदिर का महाप्रसाद बनाने का सौभाग्य राठी मिष्ठान को ही दीजिएगा। संतोष जी, हर साल सूरज ही इस मंदिर का महाप्रसाद बनाते आया है और इस बात में कोई दो राय नहीं कि उसके प्रसाद का स्वाद का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि उसमें उसकी भक्ति और श्रद्धा मिली हुई है और इस बार भी ये मौका उसी को मिलना चाहिए। लेकिन बहन जी, जो कुछ भी आज सूरज जी की दुकान में हुआ उसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। एक दुविधा है संतोष जी, जो घटना आज आपकी दुकान पर हुई, जिस तरह का सामान आज आपकी दुकान से मिला है, उससे हम लोगों का विश्वास हिल सा गया। पुजारी जी, गलती तो हुई है, लेकिन हमें अपनी गलती को सुधारने का एक मौका तो मिलना चाहिए ना। सूरज जी की श्रद्धा और समर्पण को आप भी जानते हैं। उनकी बरसों की साधना को सिर्फ एक गलती की कसौटी पर आंकना क्या सही है? और गलती करने से तो इंसान और सीखता है। हमें हमारे राठी मिष्ठान भंडार की साज बचाने के लिए एक मौके की जरूरत है। वो मौका हमें दे दीजिए पुजारी जी। बरसों से हम ही प्रसाद बनाते आए हैं, ऐसा मत कीजिए। सही कहा आपने। प्रणाम बड़े पुजारी। पंडित जी, इसमें कोई शक नहीं कि सूरज राठी इतने सालों से महाप्रसाद ही नहीं बनाते, बल्कि पूरी श्रद्धा और समर्पण की भावना से एक साधना भी कर रहे हैं। अब इसमें बहुत दुख की बात है कि इस साल सूरज जी साधना करने के लायक नहीं रहे। ऐसे हालात में सूरज जी बेबस हैं। राठी मिष्ठान भंडार की पहचान सूरज जी से थी, लेकिन अब सूरज जी को दुकान छोड़े हुए 15 दिन हुए हैं कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके ग्राहकों को बासी मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, मिलावटी और सस्ता सामान इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में महाप्रसाद की जिम्मेदारी कौन लेगा पंडित जी? वो मजदूर जो पैसों के लिए काम करते हैं? नहीं पंडित, हम जानते हैं कि सूरज जी के माता पिता इस काम के पारखी हैं, पर अब इनकी उम्र ये काम करने की मंजूरी नहीं देती। बुजुर्गों से ऐसी मेहनत करवाना अपने आप में एक पाप है। अब आप ही बताइए पंडित जी, क्या भगवान इस पाप को स्वीकार करेंगे? जरा मेरा कार्ड लाना प्लीज। मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है। ऐसा है, अब बहुत देर हो चुकी है। पहले राठी मिष्ठान भंडार मेरे रास्ते में पूरी तरह से खड़ा था, और जिसकी नींव ही कमजोर हो गई हो और जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, वो मेरा क्या मुकाबला करेगा? इतना आसान नहीं है ये सब। तुम संध्या भाभी को जानते नहीं हो अभी। वो सूरज भैया की दुकान ऐसे बंद नहीं होने देंगे। जा रही है आजू भाभो के साथ बालाजी मंदिर, जहाँ हर साल की तरह इस साल के उत्सव का महाप्रसाद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सूरज भैया को मिल सकता है। और आप तो पुष्कर के रहने वाले हो ना, तो आप जानते होंगे कि महाप्रसाद की मान्यता क्या होती है। देखना, ये महाप्रसाद सूरज भैया को उनकी खोई हुई साथ वापस ला देगा, और आप जहाँ से आए थे ना, वापस वहीं खड़े हो जाएंगे।
बात तो सही है। नहीं, इस लड़की का फायदा उठाना जरूरी है। अभी इस लड़ाई में दिल्ली बहुत दूर है। यही लड़की मेरे काम आएगी। ठीक है, तुम ऐसे ही मेरे काम आओ और मैं तुम्हारे। ये हमारी दोस्ती की पहली किश्त, 50,000 रुपए का बैरर चेक। अब सिर्फ तुम्हें मेरा एक काम करना है, अपनी संध्या भाभी के पीछे साए की तरह पड़ जाओ। वो क्या करती है, क्या सोचती है, पल पल की खबर मुझे देते रहो। और हाँ, अगर तुम ऐसे ही करती रही ना, तो ऐसे चेक तुम्हें और मिलते रहेंगे। बड़े पुजारी जी, ये दीपेन जी, इन्होंने पुष्कर मिष्ठान भंडार के नाम से एक दुकान खोली, बाकायदा शेफ की ट्रेनिंग भी ली। इनकी बनाई हुई मिठाइयों को FSSAI की मान्यता मिली हुई, मतलब 100% शुद्ध। और हाँ बड़े पुजारी जी, मैं अपनी दुकान की सारी मिठाइयाँ खुद बनाता हूँ, मजदूरों से नहीं बनवाता। बड़े पुजारी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि योग्य होने के नाते इस साल महाप्रसाद बनाने का मौका मुझे मिलना चाहिए। पुजारी जी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि क्वालिटी के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। इस बार महाप्रसाद बनाने का मौका हमें दे दीजिए। हमें इस मौके की बहुत जरूरत है पुजारी जी। परसों से सूरज ही बनाते आए हैं ये महाप्रसाद। इस बार दोनों ही हमें धोखा दे दिया है। उनकी मेहनत के लिए ही सही, हमें ये मौका दे दीजिए। बड़े पुजारी जी, कृपा कीजिए, महाप्रसाद बनाने का मौका राठी मिष्ठान भंडार से मत छीनिए। उसे जी मौका दे दीजिए। बालाजी मंदिर का सालाना उत्सव पुष्कर की पहचान बन चुका है। यहाँ का महाप्रसाद सारे पुष्कर में बंटता है। इसमें लोगों की भावना जुड़ी हुई है। राठी मिष्ठान भंडार पर रंगे हाथ सस्ता और मिलावटी सामान पकड़ा गया। बासी मिठाइयाँ बेचते देखा गया। सालों पहले सूरज की आंखों में मैंने भरपूर आत्मविश्वास और काम के प्रति समर्पण की भावना देखी। तब यह मौका मैंने उसे दिया। क्या आपके खानदान में ऐसा कोई है जो सूरज की जगह ले सके? कोई नहीं। माफ करिएगा संतोष जी, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप महाप्रसाद बनाने के कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म भर दीजिए। मुझे तो पता ही था कि ननंद बाई साहब 4 दिन भी भट्टी के पास बैठ ना पाएंगी। ये बताऊं मैं आपको, इतने बड़ी हलवाई की आज तो नाक ही कट गई। अरे मुंह पे लोग मिठाई मार के गए हैं, मुंह पे। ये बताऊं, हर चीज में मिलावट, हर चीज में, आपको मालूम है वो चींटियां रेंग रही थी मिठाई में। ये सब हुआ उस छवि की वजह से। एक बात बताऊं जी, अगर आप वहां होते ना, तो सच बता रही हूँ, आप देख ही नहीं पाते कि जेठ जी की हालत क्या थी। भगवान के लिए अपना मुंह बंद कर दे। अरे तेरी बातें सुन के हमारे को और भी तकलीफ हो रही है। ए जी, क्या हुआ है आपको? ऐसे क्या सोच रहे हो आप? देख मीना, वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं सूरज भाई साहब बनके इस घर की जिम्मेदारी उठाने में मैं फेल हो गया। और अब इन सारी मुसीबतों से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे को इस घर के सारे खर्चे उठाने होंगे और उसके लिए हमारे को एक और दुकान खोलने की जरूरत ना है। देख मीना, हमारे को बस बाबू को इतना विश्वास दिलाना होगा कि मैं अपना काम दुगना करके 2 दुकान के बराबर की कमाई इसी धंधे से ले आऊंगा, बस। ए जी, आप कट्ठे चले गए, इतनी तेज मत भागो। पता है, जब दिमाग परेशान होता है तो ऐसे ख्याल ही आते रहते हैं, और ये सब ना नकली छवि का किया धरा है। आप ऐसा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा जी। ना मीना ना, ऐसी कोई बात ना है। अरे इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ गई घर में, तू तो जानती है ना। अरे मैं अपने परिवार को दुखी बिल्कुल भी नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं।
और खास करके सूरज भाई साहब को मैं दुगनी मेहनत करूंगा, कुछ भी करूंगा, इस घर के सारे खर्चे मैं ही उठाऊंगा। और देखना कभी भी मैं किसी को भी सूरज भाई साहब की दुकान की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। नहीं बाबा, इसे खाली हाथ कैसे जाएंगे हम बाबू? क्या जवाब देंगे हम सूरज जी को? आज तक उस इंसान ने, उस एक इंसान ने सबकी खुशियों के लिए हर चीज की है, अपनी क्षमताओं, अपनी समझ से बढ़कर हर चीज की। और आज उनकी ये हालत है, तब अपनों ने चल दिया। टूट गए बाबू, टूट रहे हो अंदर ही अंदर अपनी दुकान को ऐसे गिरता हुआ देखकर। नहीं बाबू, मैं इस सूरज की खुशी लिए बिना नहीं जा सकती। सब दगा दे सकते हैं, मैं नहीं। बीनड़ी देख, हमने ना समझाने की घनी कोशिश की, पर बड़ी पुजारी जी को नहीं मानी। उन्हें कहीं दोस्त जब बाड़ी खेत में खा जा रहा तो दूसरा ने के दोस्त। देख बीनड़ी, अगर तो यहाँ रोती रहेगी तो फिर सूरज को कहीं हालू को। रुक, मैं ना पानी लेकर आऊं तेरे वास्ते। चिंता मत कर तू, मैं अब आ रहा हूँ, हिम्मत बता, आऊं मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था छवि, ये आप क्या बना रहे हैं? पार्वती जी है या शिव जी? बेटा, ये आंख आंख पर निर्भर है कि कोई इसे कैसे देखता है। ये चित्र हमें ये बताता है कि शिव और पार्वती दोनों एक ही है। समय आने पर माँ पार्वती शिव जी का रूप धारण कर सकती है, और वैसे ही समय और परिस्थिति के हिसाब से शिव जी माँ पार्वती का रूप धारण कर सकते हैं। जब से ये संसार बना है, नर और नारी इस संसार की धूरी रहे हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे। इसलिए दोनों का मिलन होता है एक दूजे को पूरा करने के लिए। फर्क तो दुनिया ने बनाया है, वरना नर और नारी में फर्क ही क्या, दोनों ईश्वर ने बनाया हुआ है एक दूजे की जगह लेने के लिए। थैंक यू। खुश रहो बेटा। संध्या भी नहीं। रुकिए रुकिए रुकिए।
आपने पूछा था ना कि हमारे घर में कौन है जो सूरज जी की जगह ले सकता है। उस वक्त तो मेरे पास आपके इस सवाल का जवाब नहीं था, लेकिन अब है। मैं सूरज जी की पत्नी हूँ, संध्या राठी। मैं बनाऊंगी महाप्रसाद। माना कि आप बहुत काबिल और बहादुर अफसर हैं, डिपार्टमेंट में आपका ऊंचा नाम है, लेकिन यहाँ कोई चोर डाकू को पकड़ के केस नहीं बनाना है, महाप्रसाद बनाना है। और ये बच्चों का काम नहीं है संध्या जी। और वैसे भी शादी से लेके अब तक आपका रिकॉर्ड है भाभी, आप रसोई संभाल नहीं पाए ठीक से, तो मंदिर का महाप्रसाद कैसे बनाएंगे आप? हाँ, कोई भी हुनर के साथ पैदा नहीं होता है। यहाँ रहकर ही अपनी जरूरतों के हिसाब से, अपने सपनों के हिसाब से हम चीजें सीखते हैं पुजारी जी। मैं जानती हूँ कि हलवाई का काम बहुत मुश्किल काम है, लेकिन चुनौतियों से लड़ने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, उसमें बेस्ट कैडेट की ट्रॉफी जीती हुई है मैंने। और अभी तो 15 दिन बाकी है ना उत्सव में। मैं आपसे वादा करती हूँ पुजारी जी, इन 15 दिनों में मैं हलवाई का सारा काम सीख जाऊंगी। अपने आप को पूरी तरह से तैयार करूंगी मैं। बड़े पुजारी जी, मैं वादा करती हूँ आपसे कि राठी मिष्ठान भंडार महाप्रसाद में जो स्वाद देता आया है, इस बार भी मैं वही स्वाद लेकर आऊंगी। और सिर्फ स्वाद ही नहीं होगा, सूरज जी के हाथों की वही पवित्रता, वही श्रद्धा भी मिलेगी आपको। ये वादा है मेरा आपसे। संध्या जी, जोश अच्छा होता है अगर जोश में होश ना खोए। माना आपके पति बहुत बड़े हलवाई हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप भी हलवाई बन जाएं। भगवान के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में जानते हैं आप? मानते हैं आप? जी बिल्कुल। वो रूप यही दर्शाते हैं कि नर और नारी सृष्टि के दो पाए हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से नर नारी की जगह ले सकता है और नारी नर का रूप धारण कर सकती है। दोनों का सही संगम ही ईश्वर का रूप कहलाता है। शादी के 7 फेरे भी तो पुजारी जी इसी धारणा के साथ लिए जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का रूप धारण किया जा सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ पुजारी जी कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। मुझे बस सिर्फ एक मौका दे दीजिए। सूरज जी की इतने सालों की मेहनत के लिए सही मुझे एक मौका दे दीजिए। आखिर पत्नी हूं मैं उनकी। बड़े पुजारी जी, हमारी संध्या भी नहीं है, एक मौका दे दीजिए। संध्या के आत्मविश्वास ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पल भर के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि 14 साल का सूरज मेरे सामने खड़ा है। वही आत्मविश्वास ली। 15 दिन बाद महाप्रसाद है। राठी मिष्ठान भंडार के साथ हमारे सालों के रिश्ते और संध्या का अद्भुत आत्मविश्वास देखकर मैं ये मौका संध्या राठी को देना चाहता हूँ। धन्यवाद पुजारी जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। लेकिन महाप्रसाद को लेकर मैं किसी शंका में नहीं रहना चाहता। आप दोनों ही महाप्रसाद बनाएं और भगवान को भोग लगाने के पहले महाप्रसाद यहां परखा जाएगा। जिसके प्रसाद में समर्पण, श्रद्धा और स्वाद होगा, वही प्रभु को भोग लगाया जाएगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।